डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक है, इसमें हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पैरामेट्रिक इक्वेशंस को लगेगा चेन रूल। तो चेन रूल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है। ठीक है, बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं कि कई दफा क्या होता है कि कुछ कर्व की इक्वेशन को एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन हम यहाँ एग्जैक्ट डिस्कस करते हैं कि समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल टी और थीटा। यानी कई दफा क्या होता है कि जो किसी भी कर्व की दो वेरिएबल्स एक्स और वाई को हम एक्सप्रेस करते हैं एक थर्ड वेरिएबल टी और थीटा की फॉर्म में। यानी जो टी और जो एक्स और वाई है वो आपके पास क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और टी या थीटा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो टी और थीटा होते हैं इसे कहते हैं हम लोग विच इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी टी और थीटा को पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर भी बाद में हम डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर क्या होता है। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द टाइप x इज इक्वल टू देखिए एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी और कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। ठीक है। अब देखिए ये इसकी एग्जांपल है, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अब देखिए आपके पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। तो ये देखिए ये बेसिकली क्या, ये पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है आपके पास है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी और वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। इन्हें अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे मिलके क्या बन जाएगा, इन दोनों इक्वेशन मिलके सर्कल बना देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपके पास जो नेक्स्ट देखिए आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू ए कॉस टी और y इज इक्वल टू बी साइन टी। तो ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ये इलिप्स दोनों इक्वेशन मिलके इलिप्स फॉर्म करती है। ठीक है। और तीसरी देखिए आपके पास ये है कि x इज इक्वल टू ए सीकंड थी, x इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा और y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। तो ये दोनों मिलके बनाती हैं हाइपरबोला। ठीक है। तो ये हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक बार डिस्कस की थी, एक आपके पास है पैरामीटर। आप देखिए पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, देखिए जैसे सर्कल का रेडियस वगैरह होता है। अब पैरामीटर बेसिकली देखिए क्या होता है, ये पैरामीटर इट कंट्रोल्स और जनरेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। यानी हमें ये जो पैरामीटर है ये बताएगा कि जो कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो किस जगह पर है, उसकी पोजीशन किस जगह पर। ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास x इज इक्वल टू 2t प्लस 1 है और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट पुट करता हूँ फॉर t इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए जब मैंने t 0 पुट कर दिया, देखिए जो t है ये बेसिकली देखिए पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर है। ये हमें बताएगा कि जो पॉइंट एक्स और वाई है इनकी पोजीशन किस जगह पर। ठीक है। अब देखिए जब हमने टी की जगह 0 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस 1, तो देखिए एक्स की वैल्यू आ गई 1। और फिर देखिए जब हमने वाई की जगह 0 पुट कर दी, टी की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये वाई आपके पास आ जाएगा 0। तो देखिए पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1,0। नहीं, जो पॉइंट की पोजीशन है ये 1,0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपके पास है चेन रूल। यानी हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए चेन रूल लगाना है। ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। आपको बताया था कि ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। अब हमें देखिए फाइंड करना होता है dy बाई डी एक्स। अब देखिए चेन रूल में dy बाई डी एक्स क्या होगा,
ये आपके पास देखिए होगा डी वाई बाई डी टी और मल्टीप्लाई बाय डी डी टी ओवर डी एक्स। यानी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। देखिए राइट साइड में वेरिएबल क्या टी है, ठीक है। और फिर हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। अब देखिए जैसे आपके पास ये है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देगा। और फिर y इज इक्वल टू 2at है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x, बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल क्या राइट साइड पे देखें तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आपके पास क्या टी है। तो दोनों इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए जब हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए 1 इम्प्लाइज दैट, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखिए डी ओवर डी टी इंटू एक्स, और देखिए डी ओवर डी टी ए टी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए यहाँ a तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगा देंगे, ये आ जाएगा a और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ये आपके पास आ जाएगा 2at, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो देखिए 2 इम्प्लाइज है। अब 2 इम्प्लाइज दैट देखें डी, अब देखिए आपके पास y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, देखें अब यहाँ पे देखिए डी ओवर डी टी आ जाएगा और 2at। अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब देखिए 2a तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना, देखिए डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, देखिए जो चेन रूल है वी नो दैट, ये चेन रूल देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी, देखिए अब हमने डी वाई बाई डी टी ये फाइंड किया है, डी वाई बाई डी टी देखिए आपके पास है 2a, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2a। तो देखिए डी टी ओवर डी एक्स, देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी है, तो हमें यहाँ पर देखिए चाहिए डी टी ओवर डी एक्स। अब हम इसका देखिए रेसिप्रोकल जब ले लेंगे, ये डी टी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2at, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। तो अब देखिए हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, देखें ये डी टी ओवर डी एक्स की जगह पर 1/2at। अब देखिए आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 2a से 2a कैंसिल, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/t, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास ये है, ये देखिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स of the parametric function। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट इसका ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपके पास ये है,
कि x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t और y इज इक्वल टू टी प्लस 1। ठीक है, अब इसका हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन है कि आपके पास ये है x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t, ये इक्वेशन नंबर 1। और भी देखे y इज इक्वल टू टी प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है वो टी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब देखिए जब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ देखिए हमने क्या कर दिया है, एक्स का जो डेरिवेटिव लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू टी लिया। ठीक है, ये तो वापस देखिए डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखिए डी ओवर डी टी। देखिए यहाँ आपके पास आ गया टी प्लस 1/t। अब देखिए इसको हम अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी ओवर डी टी इंटू टी और ये डी ओवर डी टी। और देखिए ये आपके पास 1/t है, ऊपर जाके t की पावर -1। अब देखिए t का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1 और यहाँ पर लगा देंगे पावर रूल। पहले देखिए आ जाएगी पावर, फिर वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव इसी वेरिएबल का t है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 और ये -1 और ये t की पावर -2 और t का डेरिवेटिव 1। अब देखिए प्लस माइनस ये आ जाएगा 1 और ये प्लस माइनस माइनस और ये 1/t स्क्वायर। अब यहाँ भी आप टी स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1। ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। ये हमारे पास डी एक्स बाय डी टी आ गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। अब ऑल्सो 2 इम्प्लाइज दैट, इसको भी रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, ये डी ओवर डी टी और ये वाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए ये डी ओवर डी टी और ये आपके पास टी प्लस 1। अब ये दोनों का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, ये देखिए डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, अब ये डी ओवर डी टी ये टी का डेरिवेटिव प्लस डी ओवर डी टी एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब देखिए आ जाएगा डी वाई बाय डी टी। अब देखिए टी का डेरिवेटिव तो आपके पास आ गया 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 1। देखिए ये हमारे पास आ गया है डी वाई बाय डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो वी नो दैट चेन रूल देखिए आपके पास ये है, देखिए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू देखिए डी वाई बाय डी टी और मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। अच्छा, अब डी स्टूडेंट देखें डी वाई बाई डी टी तो हमने निकाला है वाई, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 1 और फिर देखिए यहाँ आपके पास डी एक्स ओवर डी टी है। ठीक है, ये डी एक्स ओवर डी टी है, तो यहाँ से देखिए हम निकाल लेंगे डी टी ओवर डी एक्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर -1, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम पुट कर देंगे
टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी। आप देखेंगे आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है और इसमें जो टी है वो पैरामीटर है और हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए पहले स्टेप में तो ये आपके पास इक्वेशंस हैं। द गिवन इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और दूसरी इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्ट टू टी। देखे ना, राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल हो आपके पास टी है, तो अब आपने दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी कर देना, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, रिस्पेक्ट टू टी। तो अब देखिए जब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रिस्पेक्ट टू टी, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ये डी ओवर डी टी। और देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा एक्स और देखिए यहाँ पर भी डी अपॉन डी टी और देखिए ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे, ये डी एक्स ओवर डी टी। अच्छा अब देखिए डी ओवर डी टी इंटू टी स्क्वायर और फिर ये डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी टी 1 ओवर टी स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव एक साथ ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये डी ओवर डी टी और ये टी स्क्वायर और प्लस देखिए बी बाई डी टी और देखिए ये जो आपके पास टी स्क्वायर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर -2, टी की पावर -2। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल आपको याद ही है कि वी नो दैट अगर कोई भी वेरिएबल आपके पास u हो और उसका आपने डेरिवेटिव निकालना हो तो सबसे पहले पावर u आती है, फिर वेरिएबल लिखते हैं, इसमें से पावर एक माइनस करते हैं और फिर डेरिवेटिव इस वेरिएबल का u का ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपके पास वेरिएबल है वो u आपका t है और पावर 2 है। देखिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आ जाएगी पावर 2 पहले, फिर वेरिएबल लिखेंगे पावर में से माइनस और फिर डेरिवेटिव वेरिएबल का, वेरिएबल हमारे पास t है। फिर देखिए यहाँ पे पावर है -2 आ जाएगी पहले, फिर वेरिएबल लिखे पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर डेरिवेटिव इसका वेरिएबल का t का। अब देखेंगे आपके पास ये dt से ये dt कैंसिल, ये भी dt से dt कैंसिल। देखिए ये आपके पास आएगा 2 और t की पावर 2 -1 1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस -2 और t की पावर -3। अब ये आ जाएगा 2t, तो ये -2 और ये t2 ऊपर t की पावर -3 है, नीचे आके t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से देखें t क्यूब आ जाएगा एलसीएम, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 2t⁴, तो ये आ जाएगा -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा dt ओवर डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी, ये मान लगे डी एक्स बाई डी टी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे ऑल्सो। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास ये थी, y जो ये आ जाएगा डी ओवर डी टी इंटू ये आपके पास आ जाएगा y और देखिए ये भी डी बाई डी टी और ये आपके पास t
-1/t। अच्छा, अब देखिए आपके पास इसको डेरिवेटिव को आप अलग अलग कर देंगे, तो ये d/dt, तो ये -d/dt, और ये भी देखिए t की 1/t है, ऊपर जाके t की पावर -1। अब देखिए यहाँ तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, देखें dt से dt कैंसिल, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और यहाँ लगा देंगे पावर रूल, पहले आ जाएगी पावर -1, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव किसका, वेरिएबल का, t का। तो ये तो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये t की पावर -2, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1+1 ओवर ये टी स्क्वायर आ जाएगा पॉन में, और टी स्क्वायर आप ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा t² + 1, ये हमारे पास आ जाएगा dy/dt। अब हमें फाइंड करना है dy/dx। अब हम क्या लगा देंगे, चेन रूल, कि वी नो दैट dy/dx इज इक्वल टू dy/dt और मल्टीप्लाई बाय dt/dx, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए dy/dt तो ये दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर dt/dx है। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या था, यहाँ देखिए हमारे पास dx/dt है, dx/dt, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, dt/dx, ये आ जाएगा t³ /2t⁴ ये हमारे पास आएगा dt/dx। अब देखें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब dy/dt हमारे पास है t² +1/t² और मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए हमारे पास dt/dx हमारे पास है t³ /2t⁴ ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये t² और देखिए ये आपका एक t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, t³। अब इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा t³ + t डिवाइडेड बाय 2t⁴ -2, ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि x इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा θ² -1 ओवर θ² +1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू θ−1 ओवर θ+1, ठीक है। अब इसमें भी हमने फाइंड करना है dy/dx, और देखिए यहाँ जो राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या है, वो हमारे पास है, यानी जो x और y जो है वो थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं, यानी यहाँ पर जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस है उसमें जो पैरामीटर है बेसिकली देखिए वो आपके पास क्या, थीटा है ना, ठीक है। अब हम पहले स्टेप में तो दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल टू θ² -1 ओवर θ² +1, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू θ−1 ओवर θ+1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम यहाँ करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है।
रिस्पेक्ट टू थीटा हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 को रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये डी ओवर डी थीटा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा, और फिर ये डी ओवर डी थीटा, और देखिए आपके पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर +1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको याद है कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी, पहले वी आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ यू, फिर माइनस यू आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ वी ओवर वी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये आपके पास u है और ये न्यूमरेटर हो गया v। अब देखिए पहले आपके पास v आ जाएगा सेम, ठीक है, क्योंकि v हमारे पास है थीटा स्क्वायर +1, फिर डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा, और u हमारे पास क्या है थीटा स्क्वायर -1, फिर माइनस यू सेम, थीटा स्क्वायर -1 सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर +1 और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये v हमारे पास है थीटा स्क्वायर +1 और होल स्क्वायर, इसको भी जो है ये डी थीटा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर +1। अब देखिए यहाँ पर देखिए थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 थीटा, यहाँ पावर रूल लगा दिया, और 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस ये थीटा स्क्वायर -1, और यहाँ पर देखें तो आपके पास 2 थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा और 1 का डेरिवेटिव 0 ओवर v का स्क्वायर, थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये 2 थीटा पहले मल्टीप्लाई होगा थीटा स्क्वायर +1 से, ये आ जाएगा 2 थीटा क्यूब, और फिर ये +2 थीटा। अब बारी ये देखिए ये 2 थीटा की, अब यहाँ देखिए जो 1 था 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे भी आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा को जब थीटा स्क्वायर से करेंगे तो साथ में ये माइनस को में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 थीटा क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 थीटा क्यूब से ये 2 थीटा क्यूब कैंसिल, और ऊपर के न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 2 थीटा +2 थीटा 4 थीटा, और डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx/d थीटा। ठीक है, हमारे पास आ गया dx/d थीटा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑल्सो देखिए जब क्वेश्चन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने तो ये dy/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा, और ये थीटा -1 ओवर थीटा +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो u अपॉन v में देखिए पहले v आपके पास u अपॉन v में आपको याद ही है कि पहले आपके पास v आता है सेम थीटा +1 सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास है थीटा -1, फिर माइनस थीटा -1 सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ आपके पास आ जाएगा u। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ v
ये आपके पास थीटा प्लस वन ओवर वी का स्क्वायर। वी देखे हमारे पास है थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं पहले फार्मूला हमने यहाँ यू अपॉन वी का लगाया हुआ था, ठीक है, ये फार्मूला हमने मेंशन दोबारा नहीं किया। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा थीटा प्लस वन एज इट इज, फिर देखिए थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा वन और वन का डेरिवेटिव जीरो, फिर माइनस ये थीटा माइनस वन और फिर देखिए थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा देखिए वन और वन का डेरिवेटिव जीरो ओवर जो वी का स्क्वायर था थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस जीरो वन आ जाएगा, ये होगा थीटा प्लस वन ही आ गया, फिर देखिए वन प्लस जीरो वन और ये देखिए माइनस थीटा और ये माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा, ठीक, ओवर थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। और यहाँ देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास ये प्लस थीटा ये माइनस थीटा कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू वन प्लस वन आ जाएगा टू ओवर थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर चेन रूल ये डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा तो ये गिवन है, अब हमें ये डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। अब यहाँ देखिए हमने वैल्यू निकाली है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो यहाँ से देखिए हम वैल्यू निकाल लेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स और रेसिप्रोकल कर देंगे थीटा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर थीटा। ये वापस आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स तो जाएगा टू ओवर थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए हमने डी थीटा बाई डी एक्स हमने फाइंड किया है थीटा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर थीटा। अब यहाँ देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए टू वन दा टू 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 दा फोर, बस यही कैंसिल हो रहा है। ये आपके पास आ जाएगा देखें थीटा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आएगा टू थीटा इंटू थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए मेरे पास है x इज इक्वल टू साइन टू थीटा और y इज इक्वल टू कॉस फोर थीटा। हमें यहाँ फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी जो राइट साइड पे देखिए जो यानी थीटा है यानी अपना एक्स को और वाई को थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है ना, यहाँ पे जो थीटा वो बेसिकली पैरामीटर्स है।
तो अब हम दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू cos 4 थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए जब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे therefore ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन का, ठीक है। आपको याद होगा कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स, और अगर साइन वी होता था तो साइन वी का डेरिवेटिव कॉस वी और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल वी हो आप बेसिकली 2 थीटा है। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है, 2 थीटा के ऊपर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा थीटा, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये कॉस थीटा को शुरू में लिख लेंगे, थीटा कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव वापस आ जाएगा 2, ठीक है। तो राउंड कर दिया, ये देखिए 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, 2 शुरू में आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव थीटा का वो डी थीटा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 थीटा, ये वापस आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। अब हम निकालते हैं ऑल्सो जो इक्वेशन आपके पास सेकंड थे, तो ये भी आ जाएगा डी ओवर डी थीटा और ये y आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास cos 4 थीटा, ठीक है। ये जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे ये डी ओवर डी थीटा cos 4 थीटा। अब यहाँ लगाएंगे cos का फार्मूला, ठीक है। तो आपको याद है कि cos का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स और ये cos v हो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन वी और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल के ऊपर। अब यहाँ देखिए जो एंगल हो आपके पास 4 थीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखें माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है, और फिर आपके पास माइनस साइन 4 थीटा और फिर डेरिवेटिव किसका 4 थीटा का। अब 4 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 4, ये माइनस साइन 4 थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। अब इस 4 को शुरू में लिखते हैं, ये -4 साइन 4 थीटा, तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाय डी थीटा। अब हम ये लिखेंगे वी नो दैट हमें चेन रूल लगाने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये डी वाई बाई डी थीटा ये मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा तो ये गिवन है, अब डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है। अब डी एक्स और डी थीटा ये है, देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट डी थीटा ओवर डी एक्स 1/2 cos। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। अब डी वाई बाई डी थीटा -4 साइन 4 थीटा और भी देखिए डी थीटा बाई डी एक्स
मैंने फाइंड कर लिया 1/2 cos 2 थीटा। अब आप ये कैंसिल आउट कर देंगे कि 2 1/2 2 to the 4। देखिए आंसर तो यहाँ तक भी ठीक आ गया, -2 sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। अगर आपको याद होगा एक फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अगर आपके पास देखिए cos 2 थीटा होता था, सॉरी sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 sin थीटा cos थीटा। यानी जो आपके पास एंगल होता था ये देखिए हाफ हो जाता था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है cos sin 4 थीटा, ठीक। तो sin 4 थीटा हमारे पास आ जाएगा 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो ये फार्मूला अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो देखिए आ जाएगा -2 और यहाँ देखिए sin 4 थीटा की जगह पर 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 2 -4 sin 2 थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया है, जिनमें वापस क्या था पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी होगी, डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि डेल्टा वाई और डी वाई क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से पहले हम एक दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशियल। अब देखिए डिफरेंशियल बेसिकली क्या होता है अभी हम तफसील से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियल को या तो हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई से या रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स से, ठीक है। अब देखें ये आपके पास एक कर्व है। देखिए पहले हम लोग यानी जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर्व के ऊपर सीकेंड लाइन का स्लोप भी निकालना सीख चुके हैं और टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। और आपको वैसे भी याद होगा कि इस चैप्टर का नाम डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव बेसिकली होता यही है कि किसी भी जब हम कर्व का स्लोप फाइंड करते हैं वो मेथड कहलाता है डिफरेंशिएशन, और जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब देखिए जो रेड में आपके पास एक कर्व है, ठीक है, और आपके पास देखिए एक आपके पास ये जो ये सीकेंड लाइन है, ठीक है, ये आपके पास है सीकेंड लाइन, और देखिए ये आपके पास क्या है टेंजेंट लाइन है, ये आपके पास टेंजेंट लाइन, ये आपके पास टेंजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास जो एक पॉइंट है सेकंड लाइन के ऊपर, एक पॉइंट अगर पी है आपके पास x, एफ ऑफ एक्स, यानी ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट ये हमने एफ ऑफ एक्स लिया, ठीक है। और जो पॉइंट Q है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट M था, पॉइंट M, और ये जो, ठीक है, यहाँ से आपने P से लाइन ड्रॉ की तो ये पॉइंट M आ गया। अब यहाँ से देखें दूसरा हमने एक लाइन ड्रॉ की NQ, ठीक है। अब NQ, अब यहाँ तक क्योंकि देखिए आपके पास ये आपके पास कोऑर्डिनेट ये आपके पास पॉइंट x है, तो जब आप यहाँ तक गए तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x। हम यहाँ पर राइट पे आपने डिस्टेंस कवर किया तो ये आ गया डेल्टा x। तो अब n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x प्लस डेल्टा x आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और फिर देखिए जो y कोऑर्डिनेट देखिए आपके पास जो q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x तो आपके पास देखिए आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, और जो y कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा f x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास जो x में चेंज है डेल्टा x है, हॉरिजॉन्टल चेंज डेल्टा x है, और जो वर्टिकल है, ठीक है ना, जो वर्टिकल चेंज है वो आपके पास क्या डेल्टा y है। तो अब देखें ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना, टेंजेंट और सेकंड का स्लोप निकालना सीख चुके थे, ठीक है। तो अब देखिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेरिवेटिव of the finding slope of a tangent line to the graph of a function y is equal to f of x, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में
कि हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और डेरिवेटिव के थ्रू स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि स्लोप ऑफ सीक्वेंट लाइन होता था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इसे हम लिखते थे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। इससे हम रिप्रेजेंट करते थे। तो अब देखिए फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स, अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू काफी स्मॉल लें, डेट इज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लें, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स जो है टेंस टू जीरो होता था, तो जो सीक्वेंट लाइन है वो टेंजेंट लाइन बन जाती थी, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या होगा आपके पास के स्लोप ऑफ सीक्वेंट लाइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और इसे हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं एम टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और आपको याद होगा कि देखिए फिर जब आप डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेते थे, उसको हम एफ प्राइम एक्स ले लेते थे, ठीक है ना। आपको याद होगा कि देखिए जब हम लेते थे कि वी नो दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और फिर ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो देखिए ये जो टर्म आपके पास पूरी होती थी, इसको हम पे डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स या एफ प्राइम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एफ प्राइम एक्स। तो अब देखिए ये हमने ले लिया, एफ प्राइम एक्स ले लिया। तो अब देखिए वी हैव, तो इसका मतलब देखिए ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिया था, तो ये हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ गया, ठीक है। अब डेल्टा एक्स देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखें, अब ये जो चीज होती है ना, देखें जो डेल्टा एक्स है, देखें द इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स एक्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। जो डेल्टा एक्स है ये बेसिकली क्या कहलाता है, डिफरेंशियल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, एंड इज डिनोटेड बाय डी एक्स, इसको हम डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स, जो ठीक है डिफरेंशियल ऑफ एक्स आ गया। और फिर देखिए अब आपके पास द फंक्शन एफ प्राइम एक्स डेल्टा, जो ये आपके पास है द फंक्शन एफ प्राइम एक्स डेल्टा एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है वाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, एंड इज डिनोटेड बाय डी वाई। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा डी वाई, जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई का जो डिफरेंशियल है, ठीक है। तो डी वाई आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स डेल्टा एक्स, और आपको पता ही है कि डेल्टा एक्स और जो है ना डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, बल्कि बराबर होता है डी एक्स के, ठीक है ना। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। अच्छा अब देखें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डेल्टा डी वाई एंड डेल्टा वाई, यानी हमें अब बताना है कि डी वाई में और डेल्टा वाई में क्या फर्क होता है, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे देखिए हमने ये लिया है, देखें एक कर्व ले लिया, ठीक है। देखिए ये आपके पास कर्व है, देखिए हमने कर्व लिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये मैंने कर्व लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एक पॉइंट मैंने ले लिया, देखिए जो पॉइंट पी है, अब देखिए आपको पता है देखिए ये पॉइंट एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट पी आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स, और वाई आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी देखिए वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन कहाँ पर है, पॉइंट पी के ऊपर है। अब देखिए ये जो रेड वाली है आपके पास ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और टेंजेंट लाइन कहाँ पर है, पॉइंट पी के ऊपर है, ठीक है। अब ये टेंजेंट लाइन देखिए आपके पास एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, आपको याद है इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। तो अब देखिए ये पॉइंट पी आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, देखिए कि हम अब हमने यहाँ पर देखिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक्स है, तो यहाँ से देखिए जो आपके पास जो पॉइंट मैंने एन लेंगे, जब आप ये राइट साइड पे जाएंगे तो ये आपके पास चेंज आ जाएगा डेल्टा एक्स।
तो जो एन कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा, जो एक्स एन का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट क्यू लिया कर्व के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ से देखिए मैंने लाइन जो है एन क्यू ड्रॉ की है, ठीक है, एन क्यू ड्रॉ की है। और एन क्यू ने देखिए जो टेंजेंट लाइन है उसको एक तो जगह कट किया टी के ऊपर, दूसरा कट किया आर के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब देखें जो अब आपके पास देखिए आर से क्यू तक है, देखिए जो आर से क्यू है, जो आर से क्यू तक है, ये देखिए आर से क्यू तक ये हमने ले लिया डेल्टा वाई। और ये कर्व में चेंज है, कर्व में चेंज है डेल्टा वाई। और फिर देखिए जो आपने यहाँ से देखें आर से यानी जो टी तक का यानी डिस्टेंस है, ये हमने क्या ले लिया है, डी वाई ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया कर्व और कर्व के एलिमेंट्स। अब देखो जो ये हमने डायग्राम बनाई है उसकी हमने स्टेटमेंट लिखी है दैट टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन है इज ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसके ऊपर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है एट पॉइंट पी एक्स एफ ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट f ऑफ x है, एंड एम पी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p, जो एम पी है इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p दैट इज एम पी इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। जो एम पी है यानी ये हमारे पास क्या है बेसिकली, देखिए जो एम पी एफ ऑफ एक्स इसको हम y कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है कि लेट डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स हमने लिया था बी स्मॉल नंबर, यानी हमने एक बड़ा स्मॉल नंबर लिया है। देन द पॉइंट एन, जो भी आपको बताया था, देन द पॉइंट एन इज लोकेटेड एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो पॉइंट एन आपके पास आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन द एक्स एक्सिस। उसके बाद लेट द वर्टिकल लाइन थ्रू एन, हमने यहाँ से एन से देखे हमने ये वर्टिकल लाइन लिया, ठीक है, जिसने कहाँ पे कट किया देखें, लेट द वर्टिकल लाइन थ्रू एन कट द टेंजेंट लाइन एट टी। जो टेंजेंट लाइन को कहाँ कट किया, किसके ऊपर, ये पॉइंट टी के ऊपर कट किया, ठीक है। एंड द कर्व एट क्यू, जो कर्व है देखिए कर्व को कहाँ कट किया, पॉइंट क्यू के ऊपर, जो हमने एन क्यू जो आपने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज, जो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू जो पहले हम डिस्कस चुके, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। और डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब देखिए जो पी आर है, देखिए जो जो पी आर है, देखिए जो पी से आर तक का देखिए डिस्टेंस है, वो हमने क्या लिया है, डेल्टा एक्स लिया, ठीक है। और डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों बराबर है, ठीक है। टेंजेंट लाइन में चेंज और कर्व में दोनों का चेंज जो है वो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स और डी एक्स है, पी आर है, ठीक है। एंड डेल्टा वाई, देखिए जो डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई है, और डेल्टा वाई देखिए किसके बराबर है, जो आपके जो डेल्टा वाई है वो बराबर है आर टी प्लस टी क्यू, ठीक है ना। देखिए यहाँ तो देखिए टोटल मैंने ये ले लिया है आर क्यू लिया है, मगर देखिए इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू आर क्यू और इज इक्वल टू जो आर क्यू है, देखें आर क्यू देखिए आपके पास क्या है, जो आर टी है, आर टी से ये आर टी और प्लस टी क्यू यहाँ तक, ठीक है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू आर क्यू और आर टी प्लस टी क्यू आ गया है। अच्छा अब देखें यहाँ पे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से आर टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब आर टी देखें यहाँ से मैंने ये देखिए आपका ट्राइंगल बन गया है, देखिए ये वापस बन गई ट्राइंगल, ये पी टी आर, ठीक है, यानी ये ट्राइंगल बन गया है। अगर हम यहाँ बनाना चाहें देखें, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो देखिए ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास आर है, और ये हमारे पास क्या है, टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखिए हमारे पास क्या है, आर टी है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस,
आर टी ओवर पी आर, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट थीटा आर टी तो ऐसे ही रहेगा, और देखिए पी आर जो हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स है, ये पी आर हमारे पास कितना है, डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है। तो ये यहाँ देखिए डेल्टा एक्स, तो यहाँ देखिए आर टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल्टा एक्स, ठीक है। आर टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर टी डेल्टा एक्स टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स टेंजेंट थीटा प्लस टी क्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे हमने मेंशन किया हो कि वे हेयर थीटा इज द एंगल विच द टेंजेंट पीटी, जो टेंजेंट लाइन पीटी है, मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा अब देखें डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब आपको पता ही है, देखें कि देखिए आपके पास वी नो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब आपको पता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा क्या होता है, प्राइम एक्स होता है, ठीक है। और डेल्टा एक्स बराबर है डी एक्स के है। अब देखिए टेन थीटा क्योंकि स्लोप होता है, आपको पता ही है, राइज ओवर रन, तो ये टेन डेल्टा एक्स की जगह मैंने लिख दिया डी एक्स। डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों क्या सेम है, ठीक है ना। डेल्टा एक्स और जो डी एक्स है दोनों सेम है। तो अब आपके पास देखिए आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टेंजेंट थीटा प्लस टी थीटा, और ये हम मेंशन कर चुके थे, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा वाई आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, क्योंकि टेन थीटा बराबर किसके है, टेन थीटा बराबर है एफ प्राइम एक्स के, और डेल्टा एक्स इक्वल टू डी एक्स। तो देयरफॉर देखिए डेल्टा वाई आ जाएगा डी वाई, ठीक है। तब आपको पता ही है देखें कि एफ प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई और ये प्लस डी क्यू, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर डेल्टा वाई इज द राइज ऑफ फंक्शन फॉर अ चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स एट एक्स, यानी जो डेल्टा वाई बेसिकली क्या होता है, फंक्शन में जो कर्व में चेंज होता है वो होता है डेल्टा वाई। और डी वाई देखिए आपके पास क्या होगा, डी वाई इज द राइज ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पी कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। डी वाई बेसिकली क्या होता है कि देखिए जो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होती है उसमें जो चेंज होता है बेसिकली वो डी वाई होता है, ठीक है। इसको यानी हम यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं कि देखें क्या है, यानी जो इसकी एग्जैक्ट देखें जो डेफिनेशन है कि देखिए डेल्टा डी वाई इज द चेंज इन वाई अलोंग द टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये जो डी वाई क्या होता है, इज द चेंज इन वाई अलोंग द टेंजेंट लाइन, while delta y is the change in y along the actual curve over a finite interval, ठीक है। तो ये आपके पास होता है डेल्टा y और डी वाई। अच्छा अब देखिए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, द वैल्यू ऑफ डी वाई गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू दैट ऑफ डेल्टा वाई, यानी जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लेंगे, आपको पहले भी हम ये जो जब हमने टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना सीखा था और सीकेंट लाइन का स्लोप निकालना सीखा था, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स को जीरो के करीब लेके आएंगे, जो सीकेंट लाइन थी वो टेंजेंट लाइन बन जाती थी, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ डी वाई गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू डेट डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई की क्लोज हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स, तो जब डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल लेंगे, ठीक है, तो डी वाई अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो देयरफॉर डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम, यहाँ पे कोई डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स की जगह पर डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है डेल्टा वाई और डी एक्स के अंदर चेंज। फिर देखिए अगर आपको जब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है, किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आपको याद होगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, दोनों दफा आपने डेल्टा वाई ऐड कर, यानी y में डेल्टा वाई ऐड कर दिया और x में डेल्टा x। तो इसको फिर मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह देखिए आ जाएगा एफ ऑफ एक्स
ठीक है, और डेल्टा वाई ऐसी रहा। आपको पता है कि डेल्टा वाई और डी वाई अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। और फिर हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और डी वाई की जगह आ जाएगा एफ प्राइम एक्स डी एक्स। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंशियल क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई, और उसके अलावा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना हमने सीखी है। और अब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो ये है कि देखिए लिखा कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। क्वेश्चन है कि आपके पास ये है कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। ठीक है, अब हमने डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना है। और देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 27, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो देखिए पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा y। तो गिवन देखिए आपके पास ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड डेल्टा y फॉर डेल्टा y। ठीक है, तो अब देखिए अब आपके पास ये है कि सिंस देखें, देखिए y आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमने डेल्टा y फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, y में ऐड करेंगे डेल्टा y, x में डेल्टा x को यहाँ लिख लेंगे, लेट डेल्टा y। अच्छा डेल्टा देखिए आपको ने बताया कि डेल्टा को हम यूं भी लिख सकते हैं और डेल्टा को हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इजी ये है तो इस तरह मैं लिखूंगा डेल्टा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे लेट डेल्टा वाई बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई एंड डेल्टा एक्स इन एक्स। ये हमने सपोज कर लिया कि जो है यानी डेल्टा यानी वाई में जो एक छोटा सा इजाफा डेल्टा वाई है और एक्स में डेल्टा एक्स है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए आ जाएगा देयरफॉर, देखिए ये आ जाएगा वाई प्लस ये डेल्टा वाई, और देखिए यहाँ आ जाएगा एक्स, और एक्स में देखिए आ जाएगा डेल्टा एक्स का ये आ जाएगा स्क्वायर, ये प्लस वन। अब क्योंकि हमें फाइंड करना है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई को यहीं रखेंगे, वाई को राइट पे जाके माइनस कर देंगे। फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे देखिए माइनस वाई। अब वाई की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला भी एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए पहले आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए एक्स है बी डेल्टा एक्स है, प्लस बी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस वन, और माइनस वाई की जगह देखिए उसकी वैल्यू लिख देंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस वन, और जब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखें आपके पास ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगी डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई की वैल्यू।
ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे फोर डी वाई। अब हम लिखेंगे फोर डी वाई। अच्छा, डी वाई आपको याद ही था कि वी नो दैट है कि जो डी वाई आपके पास था, डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये अब एफ प्राइम एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं, चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू देखिए ये बेसिकली डेल्टा एक्स था। आपको पता है, देखें कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें जो डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों सेम होते हैं। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है कि सिंस, देखिए आपके पास वाई है, कि सिंस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब हम यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव अलग कर देंगे एक्स स्क्वायर का, तो वन का डेरिवेटिव अलग। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए देयर फोर, तो डी वाई आपके पास आ जाएगा, देयर फोर डी वाई इज इक्वल टू, देखिए आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह देखिए आपके पास आ गया टू एक्स और साथ में इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी वाई की, ठीक है, जो डिफरेंशियल है। तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है, वो आपके पास आ गया। ठीक, अब देखिए इसका पार्ट है 28। 28 देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉर डी वाई, और सॉरी फॉर डेल्टा वाई। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिंस y आपके पास ये है साइन एक्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए y में ऐड कर देंगे डेल्टा वाई, और फिर देखिए साइन एक्स में हम कर देंगे डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा वाई को हम यहीं रखते हैं। ठीक है, और वाई को वहां जाके माइनस कर देते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और वाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन एक्स। ठीक है, अब आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये साइन ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई की जगह पर देखिए हम रिप्लेस कर देंगे ये साइन एक्स। ठीक है ना, वाई बराबर किसके, साइन एक्स के, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई की। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा वाई। अब हम निकालेंगे फॉर डी वाई। फॉर डी वाई, तो डी वाई आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए डी वाई बराबर है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, या डेल्टा एक्स। आपको पता ही है कि वी नो दैट डी एक्स
बराबर है डेल्टा एक्स के। अब देखिए यहाँ पर देखिए गिवन आपके पास ये है कि सिंस y बराबर आपके पास है साइन एक्स, इसको अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट में रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स साइन का डेरिवेटिव फॉर एक्स, इस अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो देयरफॉर देखिए जो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी डी वाई इज इक्वल टू, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया cos एक्स, और साथ में यहाँ आपके पास आ जाएगा डी एक्स, तो ये आपके पास आ गया डी वाई। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल टू find an approximate value. Find approximation to the given expressions. अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें आपने करना ये होगा, देखिए पहली बात है कि आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये बराबर होता है वाई प्लस डी वाई के, वाई प्लस डी वाई, ठीक है ना। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई की जगह पर एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, और डी वाई आपको याद है जो डिफरेंशियल होता था कि वी नो दैट, देखिए जो डी वाई बराबर है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और आपको पता ही है कि वी नो दैट देखिए जो डेल्टा एक्स है वो बराबर किसके, डी एक्स के, ठीक है। तो अब हम देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स या वाई, और डी वाई की जगह लिख देंगे डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। अब देखिए जो पहला आपके पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ये हमारे पास है 1.8 रेज़ टू द पावर 5। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1.8 रेज़ टू द पावर 5, इसकी अब आपने डिफरेंशियल इस्तेमाल करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो आपके पास जो भी फंक्शन जो जिस भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होगी इसको हम सपोज कर लेंगे कि देखिए लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.8 रेज़ टू द पावर 5। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स भी है, यहाँ पर डेल्टा एक्स भी है। अब हम लोग क्या करेंगे जो 1.8 है इसको हम क्या करेंगे जो जो स्टैंडर्ड वैल्यू या कोई जो स्टैंडर्ड नंबर होगा इसको तो हम ले लेंगे x। तो 1.8 में देखिए हम 1.8 को हम क्या कर देंगे 2 और प्लस कर देंगे -0.2 और होल पावर 5। यानी हमने क्या किया देखिए जो x है वो हमने ले लिया 2 और जो डेल्टा x है जो चेंज आ रहा है वो हमने ले लिया -0.02। यानी x हमेशा ज्यादातर वो वैल्यूज लेंगे जो यानी आपके पास जिसकी वैल्यू यानी आसानी से हम निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ज्यादातर में आगे देखिए स्क्वायर रूट में वैल्यू दी होंगी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी होगी
उसमें हमने जो एंगल एक्स वो लेंगे जो स्टैंडर्ड एंगल होगा, और स्क्वायर रूट वगैरह हमने वो वैल्यूज लेंगे जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता होगा। अब ये हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट देखिए जो एक्स आपके पास आ जाएगा, एक्स आपके पास आ गया 2, और देखिए जो डेल्टा एक्स है वो आपके पास आ जाएगा -0.2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपको याद होगा कि यहाँ पे जो आपके जब हमारे पास जो डिफरेंशियल यूज करते हुए हम जो वैल्यू निकालते हैं, वो आपके पास ये होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, ठीक है ना। और डी वाई आपको पता है कि डी वाई इसके बराबर होता है कि वी नो दैट डी वाई इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बजाय देखें हम इसके यानी इक्वेशन 1 ये बनाने के, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स तो आपके पास देखिए गिवन है -0.2। अब देखिए एक आपको देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो आपके पास क्योंकि देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास बराबर है 2 प्लस 0.02। देखिए एफ ऑफ एक्स हम क्या ले लेंगे, जो इन्हें देखें जो एक्स हमारे पास 2 है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे कर लेंगे जो एफ ऑफ एक्स है वो हम सपोज कर लेंगे एक्स की पावर 5। ठीक है ना, देखिए ना, जब आपके पास देखिए ये आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर 5 है, तो फिर देखिए यहाँ समझने के लिए जब आप यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, और ये एक्स में भी देखिए डेल्टा एक्स की पावर 5, देखिए ये आपके पास फिर वो पूरा ओरिजिनल फंक्शन बन जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ प्राइम एक्स, ठीक है ना, तो इन्हें डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है कि क्या होता है, एफ प्राइम एक्स होता है। तो अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और ये डी ओवर डी एक्स एक्स रेज़ टू द पावर 5। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 5x रेज़ टू द पावर 4, ये आपके पास आ गया। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 5, ये आ गया। फिर देखिए आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स, अब आपको पता ही है कि वी नो दैट एफ प्राइम एक्स और डी वाई बाई डी एक्स एक ही चीज होते हैं, ठीक है, दोनों स्लोप होते हैं। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा यानी एफ प्राइम एक्स हमने निकाला 5x रेज़ टू द पावर 4, और आगे आपके पास है डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब आपके पास यहाँ देखिए आपके पास ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, आपके पास आ जाएगा देखिए 2 और ये प्लस -0.2 और होल पावर 5। अब देखिए x आपके पास कितना है, x देखिए हमारे पास है, x हमने लिया था 2, तो देखिए x हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 की पावर 5। फिर देखिए 5x देखिए हमारे पास है 2 की पावर 4, और डेल्टा एक्स देखिए हमारे पास कितना है, डेल्टा एक्स -0.2 है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5 32 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए प्लस 2 की पावर 4 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये मल्टीप्लाई बाय -0.2, तो ये आ जाएगा 32, और ये 5 6 दा 16 5 दा 80, 80 को देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 16।
तो 32 माइनस 16 आपके पास आ जाएगा कितना है 16। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 और माइनस 2 माइनस 0.2 तो आपके पास 1.8 की पावर 5। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है स्क्वायर रूट 37 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में हम इसको क्या कर लेंगे कि देखें लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 37। ठीक है, और 37 को देखिए हम क्या कर लेंगे, देखिए 37 है तो 37 को हम कर लेंगे 36 प्लस 1। ये आपने कर लिया। ठीक है, यानी हमने क्या करना, देखिए एक्स देखिए आपने ले लिया 36 और डेल्टा एक्स देखिए आपके पास आ जाएगा 1। यानी आपने एक्स यानी वो नंबर लेना है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास दिस इंप्लाइज दैट देखिए आपके पास क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट एक्स आ गया। और यहाँ पर देखिए ऑल्सो लेट जब हम करेंगे ऑल्सो लेट एक्स हम ले लेंगे 36 और डेल्टा एक्स हम ले लेंगे 1। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये बराबर आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ एक्स तो आपके पास देखेंगे गिवन एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया स्क्वायर रूट एक्स। अब आपको एफ प्राइम एक्स चाहिए। ठीक है, तो सिंस एफ ऑफ एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स, अब हमें एफ प्राइम एक्स चाहिए तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा एफ प्राइम एक्स और यहाँ देखिए डी ओवर डी एक्स, यहाँ एक्स की पावर 1/2 कर देंगे और यहाँ लगा देंगे पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ये आपके पास आ गया एफ प्राइम एक्स। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that f of x plus delta x इज इक्वल टू देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है और फिर एफ प्राइम एक्स 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और इनटू डेल्टा एक्स। अब देखिए ये जो आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये बेसिकली देखिए हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 36 प्लस 1। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट एक्स एक्स हमारे पास 36 है फिर 1/2 स्क्वायर रूट 36 और डेल्टा एक्स हमने दी थी वैल्यू 1। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या 1 है। अब देखिए ये तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, फिर ये 36 का स्क्वायर रूट 6 और 6 टू द 12 1/12। अब देखिए जब हम 1 को 12 से डिवाइड कर देंगे ठीक है और 6 में ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.0833। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 37 की वैल्यू है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है
अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मेरे पास साइन 31 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए जब आप दोनों तरफ डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे, ठीक है, एक्स प्लस, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और फिर देखिए ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आपने वैल्यू निकालनी है, देखें साइन 31 की। अब आपने याद रखना है हमेशा, देखिए जो 31 है, एक्स आपने हमेशा लेना है जो स्टैंडर्ड एंगल है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। और क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पे पुट करेंगे साइन एक्स 30 डिग्री तो रेडियन में आ जाएगा, और दूसरा देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ये हम ले लेंगे 1 डिग्री। और ये आपने याद रखना है कि डेल्टा एक्स को आपने हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए उसकी वजह ये है, देखिए जब आप यहाँ पे साइन एक्स है, देखिए यहाँ पे साइन एक्स है, और यहाँ देखिए जब आप लिखेंगे साइन एक्स की जगह पे 30 डिग्री, तो साइन 30 आपके पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है। मगर देखिए जब हम यहाँ पर एफ प्राइम एक्स और ये डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे, या डेल्टा एक्स की जगह जब 1 डिग्री लिखेंगे, तो एफ प्राइम एक्स देखिए क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस 30 होता है 0.866। और जब आप यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री, तो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपने क्या करना है, डिग्री को आपने हमेशा चेंज करना है किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एक्स है, ये 1 × 5/180 रेडियन, ठीक है। तो आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आपके पास आ जाएगा जो डेल्टा एक्स है, पाई आपको पता ही है 3.142 डिवाइडेड बाय 180, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.01, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम इसको लिख भी सकते हैं, देयरफॉर देखें एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास कितना है, 30 डिग्री है, प्लस डेल्टा एक्स आपके पास 1 डिग्री है, ठीक है। और देखिए ये साइन एक्स, ठीक है, ओके, यहाँ तो इसको हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेने देते हैं, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके साइन एक्स देखिए हमारे पास है 30 डिग्री, और प्लस ये 1 डिग्री आपके पास डेल्टा एक्स है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास देखिए एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए आपके पास जो ये होता है फार्मूला कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास क्या है, साइन एक्स है। अब आपको एफ प्राइम एक्स चाहिए, ठीक है, और साथ में डेल्टा एक्स आपके पास देखिए ये है 0.07, तो एफ प्राइम एक्स चाहिए। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स और साइन का डेरिवेटिव फॉर एक्स। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, तो देखिए आपके पास आ जाएगी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया कॉस एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया साइन एक्स
और फिर देखिए जो एफ प्राइम एक्स है कॉज एक्स और यहाँ पे साथ में डेल्टा एक्स। अब हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और देखिए साइन एक्स हमारे पास है 30 डिग्री, डेल्टा एक्स 1 डिग्री। फिर देखिए साइन एक्स, एक्स हमारे पास है 30 डिग्री। फिर देखिए प्लस कॉस एक्स, एक्स हमारे पास कितना है 30 डिग्री है। तो डेल्टा एक्स देखिए हमारे पास है 0.017। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा साइन 31 डिग्री। अब साइन 30 होता है 0.5, फिर कॉस 30 0.866 और मल्टीप्लाई बाय 0.017। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा साइन 30.5, ठीक है, ये लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5147। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन 31 डिग्री। अब देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में देखिए 32 आपके पास ये है कि टेंजेंट 5/4 प्लस 0.1, ठीक है। तो अब देखिए ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 5/4 प्लस 0.1। तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास जो एक्स है वो आपके पास 5/4 है और जो डेल्टा एक्स है 0.1, ठीक है। तो अब देखिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज दैट देखिए जो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही है फार्मूला देखिए आपके पास ये है कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एक्स भी गिवन है आपके पास हमें, और एफ ऑफ एक्स भी देखिए गिवन है, टेन एक्स ये गिवन है, हमें एफ प्राइम एक्स चाहिए। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इसे अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है कि सिंस एफ ऑफ एक्स हमारे पास है टेंजेंट एक्स है, अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एफ प्राइम एक्स और टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन में 1 में पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स हमारे पास है टेंजेंट एक्स है और एफ प्राइम एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेसिकली देखिए हमारे पास क्या है टेंजेंट 5/4 प्लस 0.1, ठीक है, 0.1। अब देखिए टेंजेंट एक्स, एक्स की वैल्यू हमने ली थी 5/4, ये तो आपको पता गया 5/4। फिर देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड भी देखिए हमारे पास क्या 5/4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, वो हमारे पास है 0.1 है, ठीक है।
वो हमारे पास 0.1 है। अब देखिए टेंजेंट पाई बाई 4 अपना 45 होता है 1, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। कॉस पाई बाई 4 आपके पास होता है, कॉस पाई बाई 4 था 1/√2, तो ये आपके पास आ जाएगा √2 का मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब देखिए आ जाएगा 1, ये आपके पास 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, और फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आपका 0.2 आ जाएगा। तो जब इनको ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है टेंजेंट π/4 + 0.1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से बोर्ड में आने का चांस, एक क्वेश्चन आने का चांस होता है, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।